हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रिप एकेडमी में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का विज्ञान का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसे बताने से पहले हम पदार्थ के बारे में जान लें। पदार्थ क्या होता है? तो पदार्थ ब्रह्मांड का वह अवयव है जो स्थान घेरता है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है। ठीक है। अरे तो रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती है वो पदार्थों के बीच में होती है। ठीक। तो पदार्थ के बारे में बता दिए आपको। ठीक। तो पदार्थ में एक गुण होता है परिवर्तन का, जैसे पानी का बर्फ बन जाना, दूध का फट जाना। ठीक। ये सब परिवर्तन होता है पदार्थ का। ठीक है। तो ये परिवर्तन ही हमारे कुछ परिवर्तनें होती है जो बताती है कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है। तो परिवर्तन कितने प्रकार की होती है, आइए हम बताते हैं परिवर्तन कितने प्रकार की होती है। ठीक। तो पदार्थ में परिवर्तन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन से होते हैं? भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन जब पदार्थ का भौतिक अवस्था, आकार एवं भौतिक गुणों में परिवर्तन हो परंतु उनके रासायनिक संघटन एवं गुणों आदि पर कोई प्रभाव न पड़े, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि बर्फ बन जाना। ठीक। तो बर्फ बनता है तो पानी पानी का भी जो सूत्र होता है H2 ही होता है। अब बर्फ का भी जो सूत्र होता है वो भी H2 ही होता है। ठीक है। तो अब जब रासायनिक संगठन होता है तो क्या होता है? तब तब क्या होता है? तो रासायनिक जब संगठन होता है तो क्या होता है? वो रासायनिक परिवर्तन होता है। वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक संगठन एवं गुणों का भी परिवर्तन होता है वो क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है। तो जैसे कि दूध का फट जाना, तो दूध का जो रासायनिक सूत्र होता है वो कुछ और होता है, और जब फट जाता है तो उसका रासायनिक सूत्र कुछ और हो जाता है। ठीक है। तो अब मैं बताने जा रहा हूँ कि रासायनिक परिवर्तन जो होता है तो कैसे होता है, मैं उसमें क्या होता है। उसमें ये ऐसा होता है कोई पदार्थ खुद से ही अभिक्रिया करके क्या करता है? दूसरा एक नया पदार्थ बनाता है। ठीक। जिसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब परिवर्तन ही क्या हो, यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है ना, मतलब क्या हो रहा है? अभिक्रिया हो रही है। ये मेरा क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम तो जान लिए। अब परिभाषा देखते हैं किताब के अनुसार। रासायनिक अभिक्रिया, जब एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ से क्रिया करके अथवा कोई पदार्थ अकेले ही क्रिया करके एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करती है एवं निर्मित पदार्थ के भौतिक व रासायनिक गुण मूल पदार्थों से भिन्न होते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। जैसे देखते हैं, मैग्नीशियम धातु को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद चूर्ण प्राप्त होता है। ठीक है। तो मैग्नीशियम धातु को जलाया जा रहा है, मतलब ऑक्सीजन से क्रिया कराया जा रहा है, तो क्या हो रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। ठीक है। देखते हैं, तो जो जो अभिक्रिया से पहले जो पदार्थ मिलाया जा रहा है, जो जिसका प्रयोग किया जा रहा है, जिसका प्रयुक्त किए जा रहे हैं, वो जो प्रयुक्त पदार्थ क्या कहलाता है? अभिकारक रहता है, या अब उसे कहते हैं क्रियाकारक। ठीक है। और जो पदार्थ नया होता है उसे कहते हैं, जो पदार्थ नया निर्माण होता है जिसका, उसे कहते हैं उत्पाद। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे पहचान किसी भी चीज़ का पहचान होता है। जैसे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो पहचान कैसे पहचानेंगे कि रासायनिक क्रिया हो रही है। तो रासायनिक अभिक्रिया के लिए पहचान कुछ होती है। क्या क्या पहचान होता है अब मैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। क्या है रासायनिक अभिक्रिया की पहचान? रासायनिक अभिक्रिया में निम्नलिखित परिवर्तन या उत्सर्जन देखने को मिलता है। ठीक। क्या क्या मिलता है भाई? अवस्था में परिवर्तन, जैसे कि ठोस अवस्था द्रव अवस्था में बदल जाना है। ठीक। ठोस अवस्था गैस अवस्था में बदल जाना है। ठीक है। रंगों में परिवर्तन, लाल का नीला हो जाना। ठीक है। गैस का निकास या उत्सर्जन, मतलब कि गैस लगातार निकलती हुई मुक्त होती रहती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती रहती है। ठीक। या तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती रहती है। तो ये क्या पहचान है। और पहचान होता है ताप में परिवर्तन और अवक्षेप में परिवर्तन। कुछ अभिक्रिया होती है तो उसमें ताप में परिवर्तन होती है, कुछ अभिक्रिया होती है उसमें अवक्षेप बन जाते हैं। ठीक है।
अब हम बात करें कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसको लिखेंगे कैसे। अब बड़ी बड़ी चीज को एक लाइन में लिख देना मतलब कि वो हो जाएगा ना, तो उसके लिए क्या बनाते हैं हम भाई, समीकरण बनाते हैं। ठीक, तो रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण क्या होता है, आइए पढ़ते हैं। अब किताब के अनुसार है ये बात कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाले पदार्थों, क्रियाकारक एवं उत्पाद के प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन को रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, तो जो अभिक्रिया करने से पहले जो जो प्रयोग किए जा रहे हैं पदार्थ, उस प्रयुक्त पदार्थ क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। ठीक है, मतलब इसे कहते हैं अभिकारक या क्रियाकारक, इसे कहते हैं उत्पाद। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त पदार्थ अभिकारक या क्रियाकारक कहलाता है, इसे बाईं ओर लिखते हैं। ठीक, तो बाईं ओर लिखे हुए हैं। ठीक, दूसरी बात, तथा उत्पन्न पदार्थ को उत्पाद कहते हैं, इसे दाईं ओर लिखते हैं, इसे उत्पाद कहते हैं। ठीक है, अभिकारक तथा उत्पाद के मध्य तीर का चिन्ह लगाया जाता है। ये तीर का चिन्ह लगा है ना, ये जिसका सिरा उत्पादों की ओर होता है। जैसे कि ये मेरा क्या है, उत्पाद है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की तरफ एक इसका सिरा रहेगा। ठीक है, और जो क्या बताता है, जो अभिक्रिया की दिशा बताता है, ये मेरा क्या है, ये बता रहा है ना कि ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिल करके ही क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो ये दिशा बता रहा है कि ये दोनों पदार्थ प्रयुक्त किए गए हैं और ये मेरा नया पदार्थ बन रहा है, मतलब ये दिशा बताता है। ठीक है, इसलिए इसका तीर का चिन्ह किधर की तरफ होता है, प्रोडक्ट मतलब कि उत्पाद की तरफ होता है। ठीक है, आइए कुछ एग्जाम्पल और देख लें हम लोग। मैग्नीशियम तथा सल्फ्यूरिक अम्ल अभिक्रिया करके मैग्नीशियम सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। ठीक, तो मैग्नीशियम और सल्फ्यूरिक अम्ल अभिक्रिया कर रहे हैं। ठीक, और क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब देखें कि ये प्रतीक के रूप में लिखा गया है, ये मेरा रासायनिक अभिक्रिया हो गया। ठीक, और ये हम क्या किए हैं, हिंदी में लिखे हुए हैं, इसे क्या कहते हैं, शब्द समीकरण कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में कौन समीकरण है, शब्द समीकरण है। ठीक है, ये मेरा क्या है, रासायनिक समीकरण है। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण इस प्रकार से लिखते हैं। इसमें देखिए मैग्नीशियम को Mg लिखे हैं। ठीक, और इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल को H2SO4 लिखे हैं। ठीक, अभिक्रिया किया, मैग्नीशियम सल्फेट बना है और क्या बना है, हाइड्रोजन गैस बना है। ठीक, अब आगे बात करेंगे रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। रासायनिक समीकरण लिखते कैसे हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखने के लिए निम्न जानकारी आवश्यक है। कौन कौन सी जानकारी आवश्यक है, तो पहला जानकारी ये है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के अणु सूत्र या प्रतीक ज्ञात होने चाहिए। ठीक है, जैसे सोडियम का Na होता है, पोटेशियम का K होता है, इस प्रकार से हमें ज्ञात होना चाहिए। ठीक, अगला क्या है कि रासायनिक समीकरण में पदार्थ सदैव उनके आणविक रूप में लिखे जाते हैं। जैसे क्या है, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि को क्रमशः H2O2 N2 के रूप में लिखा जाता है। ठीक, 2 क्यों लगा है, क्योंकि ये द्विपरमाणु गैसें हैं। ठीक, अब आगे बात करेंगे कि एक परमाणु गैस रहेंगे तो क्या होगा, तो एक परमाणु गैस जो होता है, जब एक परमाणु तत्वों को उनके संकेतों द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, इन सबको कैसे लिखेंगे, सोडियम को K लिखेंगे। ठीक, पोटेशियम को, अरे सोडियम को Na लिखेंगे, पोटेशियम को K लिखेंगे। ठीक है, अब आगे है
रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में निम्न प्रकार से परिवर्तित करते हैं। अभी तो हम पढ़ रहे थे कि जानकारी के बारे में कि क्या क्या चीज़ें मतलब कि होनी चाहिए, हम लोग के पास कितनी चीज़ जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अब परिवर्तन कैसे करते हैं इसके बारे में। ठीक, तो सबसे पहले हम मूल समीकरण बनाते हैं। ठीक है, जिसे ढांचा समीकरण भी कहते हैं। तो मूल समीकरण, ढांचा समीकरण या कंकाली समीकरण लिखना। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं इसके पहले भी बता चुके हैं हम कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिलकर क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मतलब कि Mg प्लस O2 मिलकर क्या बना हमारा MgO। ठीक है, तो ये Mg दूसरा देख लेते हैं, C प्लस O2 क्या बना मेरा CO2। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि अभिकारक को बाईं ओर लिखते हैं, ठीक, तथा उत्पाद को दाईं ओर लिखते हैं। ठीक है, तथा दोनों के मध्य तीर का चिन्ह लगाते हैं। देखिए ये क्या है, मेरा अभिकारक है। ठीक, ये मेरा क्या है, उत्पाद है। ठीक, इन दोनों के मध्य क्या है, तीर का चिन्ह लगा है। ठीक है, अब बात यह है कि दो या दो से अधिक अभिकारकों के मध्य धन चिन्ह लगाते हैं। देखिए दो ठो है। ठीक, इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो कैसे बताएंगे जुड़ रहा है भाई, तो जुड़ रहा है तो भाई जोड़ने के लिए तो पहले ही चिन्ह जानते हैं कि प्लस लगाया जाता है। तो ठीक है, तो ये इन दोनों मिलाया जा रहा है, मतलब कि ये अभिक्रिया कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेरा प्लस चिन्ह यहाँ पे लगा देंगे। दो या दो से अधिक रहेंगे तो प्लस करके लिखते चले जाएंगे। ठीक है, अब आगे क्या है कि यदि अभिक्रिया उत्क्रमणी हो, क्या है, जब अभिक्रिया उत्क्रमणी हो तो अर्धशीर्ष वाले तीर, ऐसा तीर द्वारा दोनों दिशाओं को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग करते हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रिया कैसा होता है भाई, जैसे कि H2 गैस है, ठीक, और I2 गैस है, ये अभिक्रिया किया तो क्या बना HI, हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक, तो ये मेरा क्या है, इससे ये भी बनता है और इससे ये भी बनता है, मतलब दोनों दिशाओं में ये अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो मेरा क्या हुआ भाई कि ये अभिक्रिया उत्क्रमणी है। क्या है, उत्क्रमणी है। ठीक, अब आगे बात करेंगे हम लोग ढांचा समीकरण। ढांचा समीकरण में बाईं ओर लिखे विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या उनके बाईं ओर लिखे तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। देखिए ये Mg है, ठीक, ये Mg1 है, Mg1 है, लेकिन ऑक्सीजन कितने हैं, इधर 2 है, इधर कितने हैं, 1 है, ये बराबर है, नहीं है। ये देखते हैं, ये C1 है, इधर भी C1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं भाई, 2 है, इधर भी ऑक्सीजन 2 है, मतलब इसमें बराबर भी है। ठीक है, तो बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब हो और है तो ठीक है, बराबर है तो क्या है भाई, ठीक है, बराबर नहीं है तो इसे बराबर किया जाएगा। बराबर करने का मतलब क्या होता है, अभिक्रिया को, जो अभिक्रिया का समीकरण है, जो अभिक्रिया का समीकरण है वो क्या करेंगे भाई, इसको संतुलित करना है। ठीक है, तो संतुलित कैसे करते हैं, आइए संतुलित करना सीखते हैं। ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। ठीक, कैसे लिखेंगे, ऐसी रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों की प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, अभी इसके पहले भी बताया था मैं। ठीक है, जैसे सी कार्बन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना। ठीक, तो ये मेरा क्या है, संतुलित है। ठीक, संतुलित है। ठीक है, अब आगे हम जानेंगे संतुलित नहीं है तो संतुलित कैसे करेंगे। ठीक, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के निम्न विधि का प्रयोग करते हैं। ऐसे विधियां तो 2-4 हैं, 4-5 विधियां हैं। ठीक है, लेकिन हम कक्षा 10 में आपको मतलब कि एक ही विधि बताएंगे। ठीक, वो विधि क्या है, जांच एवं त्रुटि विधि, इसे अनुमान विधि भी कहते हैं। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं जांच एवं त्रुटि विधि के बारे में। ठीक है, क्या है,
सर्वप्रथम समीकरण में सबसे कम स्थानों पर आने वाले तत्व के परमाणुओं को संतुलित करते हैं। इसके पश्चात इससे अधिक व और अधिक स्थानों पर आने वाले तत्वों के परमाणुओं को संतुलित किया जाता है। ठीक है, आगे क्या है? अच्छा, इस बात का ध्यान भी रखा जाता है। क्या बात ध्यान रखा जाता है? ध्यान रखें, गुणक को केवल सूत्र से पहले लिखकर समीकरण को संतुलित करते हैं। ठीक है, तो गुणक को जो समीकरण है, समीकरण के जो सूत्र होते हैं, सूत्र के पहले ही लिखेंगे। ठीक है, पहले लिख करके क्या करेंगे भाई? संतुलित करते हैं, न कि सूत्र में कोई परिवर्तन करते हैं। अच्छा ठीक है, अभी बता रहे हैं कैसा बात लिखा हुआ है, किस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे Mg है, ठीक, यहाँ पे O2 है, यहाँ पे MgO है। ठीक, तो ऐसा नहीं करना है कि Mg बराबर है, यहाँ पे O, यहाँ पे O2 होना चाहिए, तो यहाँ पे 2 बना दें, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। नहीं तो ऐसा भी नहीं करना है कि यहाँ पे भाई ऑक्सीजन O को भी लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखने की जरूरत है? हम ही पहले बता चुके हैं कि ऑक्सीजन क्या है? द्विपरमाणु गैस है। ठीक, तो द्विपरमाणु गैस है, तो इसको कैसे लिखेंगे? O2 ही लिखेंगे। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, गलती है नहीं होना है। ठीक है, ये गलती नहीं करना है हमें। ठीक, तो संतुलित कैसे करेंगे इसे? तो आइए एक ऐसे संतुलित करके बता देते हैं। ठीक, आगे बता रहे हैं। ठीक, क्या है भाई? ये Mg है, 1 है, Mg 1 है, ये O2 है। ठीक, यहाँ O2 है, तो यहाँ पे कितने O होना चाहिए भाई? 2 होना चाहिए। तो बताएं कि इस O को 2 गुना करने के लिए क्या करेंगे? गुणकों को बढ़ाएंगे या घटाएंगे? तो गुणक कितने भाई? यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे 2 कर दें, तो 2 करेंगे तो क्या होगा? 2 हो जाएगा ये भी। ठीक, ये 2 हो गया, ऑक्सीजन 2, ये भी ऑक्सीजन 2 हो गया, इधर भी। अब मैग्नीशियम इधर 2 हो गया, अब मैग्नीशियम इधर 2 हो गया, तो इधर मैग्नीशियम 2 होना चाहिए। तो अब इसको भी क्या करेंगे? 2 करेंगे, ये मेरा क्या हो गया? संतुलित हो गया। ठीक है, अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ठीक, समझने के लिए। ठीक है, जैसे सोडियम Na जल से अभिक्रिया किया, ठीक, क्या बना? NaOH बना, और इस प्रकार से दे दिया जाएगा एग्जाम में, तो पूछेगा, कहेगा कि इसको संतुलित करिए। ठीक, तो कैसे संतुलित करेंगे? ठीक, तो गलती ना कर बैठे, इसलिए यहाँ पे कोष्टक बना लेते हैं, या तो कोष्टक ज़्यादा जानकार है तो कोष्टक ना बनाए। ठीक, तो क्या भाई Na इधर कितने हैं? 1 है, इधर Na कितने हैं? 1 है। ठीक, अच्छा लिख लेते हैं ऐसे करके, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। ठीक, तो लेफ्ट हैंड साइड में Na कितने हैं भाई? 1 है, इधर कितने हैं? Na कितने हैं? 1 है। इधर हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है, इधर कितने हैं? 3 है। इधर ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन कितने हैं? इधर ऑक्सीजन इधर 2 है, अरे ऑक्सीजन कितने हैं? 1 है, और इधर ऑक्सीजन कितने हैं? 1 है। मतलब ये मेरा क्या है? ये संतुलित है, ये संतुलित, लेकिन ये मेरा हाइड्रोजन संतुलित नहीं है। ठीक है, तो हाइड्रोजन संतुलित नहीं है, तो हाइड्रोजन संतुलित करने के लिए क्या करेंगे भाई? इधर हम कहें ना कि संख्याओं मतलब गुणकों को बढ़ाकर या कम बेसी करके क्या करते हैं भाई? संतुलित करते हैं। ठीक है, तो इधर हाइड्रोजन कितने हैं? इधर हाइड्रोजन, अगर इसके गुणक, हाँ एक चीज बात ध्यान ये भी रखना है कि गुणक जो करेंगे कम से कम गुणक का यूज किया जाएगा। ठीक है, ये नहीं कि सबसे पहले 3 का यूज कर ले, नहीं, सबसे पहले किसका यूज किया जाएगा? 2 का यूज किया जाएगा। ठीक, तो इधर 2, इधर कम है, तो इधर 2 का गुणक, इधर 2 गुणक कर दे, तो इधर 2 करेंगे तो क्या होगा मेरा? ये 4 हो जाएगा, और इधर कितने हो जाएंगे? ये 3 रहेंगे। ठीक, तो 3 रहेंगे, तो ये 2 तो पहले ही है, लेकिन यहाँ क्या है? 1 है, इसको भी 2 गुना कर दें तो 4, यहाँ हाइड्रोजन में 4 हो जाएगा इधर। ठीक है, तो आइए करते हैं, ये 2 है, 4 हो गया, ऐसे भी 2 करना है, तो इधर 2, तो ये 4 है, ये 2 2 4 हो गए। ठीक है, अब आगे क्या है? आगे ये है कि ये ऑक्सीजन कितने इधर है? 2 है, इधर ऑक्सीजन कितने हैं? 2 है। ठीक है, अब इधर ये भी संतुलित हो गया। अब इधर देखिए कि इधर सोडियम कितने हैं? 2 है, लेकिन इधर सोडियम कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। ठीक है, तब तो संतुलित होगा। तो 2 करने के लिए क्या करेंगे? इधर 2 कर देंगे। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया? संतुलित हो गया। रासायनिक अभिक्रिया क्या हो गई? संतुलित हो गई। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि
कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को, कोई भी रासायनिक जो समीकरण है उस और ज़्यादा सूचनात्मक कैसे बनाएंगे। रासायनिक समीकरण लिख रहे हैं तो भाई कुछ रासायनिक समीकरण होते हैं, तो ये रासायनिक समीकरण तो है, ठीक है, लेकिन कुछ रासायनिक समीकरण को ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करेंगे, उसको सूचनात्मक बनाना, ठीक है। तो रासायनिक समीकरणों को अधिक सूचनात्मक बनाना कैसे बनाते हैं। पहला बात यह है कि भौतिक अवस्था के प्रतीकों को दर्शाना। भौतिक अवस्था में कौन कौन से ठोस, द्रव, गैस, तो ठोस को S से, द्रव को L से और गैस को G से दर्शाते हैं, और जलीय विलयन है तो AQ से दर्शाते हैं, ठीक है। ध्यान में एक बात का और रखना है हम लोग ध्यान में कि ध्यान रखें कि अवक्षेप का प्रतीक S न होकर के ऐसा तीर नीचे की तरफ, ठीक है, होता है, तथा समान रूप से मुक्त गैस की गैसीय अवस्था G न होकर, गैसीय अवस्था का प्रतीक G न होकर क्या होता है, ऊपर की तरफ तीर, ठीक है। ये गैसीय मुक्त गैस अवस्था का क्या है, चिन्ह हुआ, ठीक है। तो अब समीकरण में कैसे पहचान करेंगे भाई, ठीक है। तो अगर हमें ज्ञात है तो हम ऐसे लिखेंगे तो हमें सूचनात्मक हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखते हैं, जैसे कि ये Mg है, ठीक, तो Mg सॉलिड है, तो सॉलिड है तो S हो गया, ठीक। यहाँ पे क्या है, जलीय विलयन है, जलीय विलयन है तो क्या है, AQ हो गया। ये मैग्नीशियम सल्फेट जलीय विलयन है तो AQ हो गया। ये मुक्त हो रही है गैस, तो मुक्त हो रही है गैस तो ये तीर का चिन्ह हो गया, ठीक है। कुछ अभिक्रियाएं जो होती है वो कुछ परिस्थिति पर निर्भर करती है, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं। परिस्थितियों जैसे कि ताप दाब एवं उत्प्रेरक को तीर के ऊपर या नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो हम बताएं कुछ अभिक्रियाएं जो होती है परिस्थिति के ऊपर होती है, तो इसको लिखते कहाँ पे हैं, तो तीर के ऊपर या नीचे लिखते हैं। जैसे कि हम हैबर का अमोनिया जो निर्माण है, अमोनिया निर्माण का वहाँ से लिए हैं समीकरण। देखिए ये N2 है, N2 गैस है और H2 गैस है, ठीक। ये अभिक्रिया करके क्या बनाया, अमोनिया गैस बनाया है, ठीक है। तो किस पर बनाया भाई, उसके लिए 200 वायुमंडलीय दाब चाहे और क्या चाहे हमें, और किसकी जरूरत पड़ी, हमें 200 वायुमंडलीय दाब की जरूरत पड़ी और किसकी जरूरत पड़ी, 500 डिग्री सेल्सियस ताप की जरूरत पड़ी, ठीक है। और उत्प्रेरक के रूप में क्या चाहिए, उत्प्रेरक रूप में हमें आयरन चूड़ की जरूरत पड़ी, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं कि कुछ अभिक्रियाएं जो होती है गर्म करने पर होती है, ठीक। तो गर्म करने पर होती है तो उस गर्म करने के लिए क्या लिखते हैं, अब क्या कहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। तो ये पता कैसे लगेगा ये अभिक्रिया गर्म करने पर हुई है, तो गर्म करने के लिए तीर के ऊपर डेल्टा या उष्मा लिख देते हैं, ठीक है। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक, ये गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड, और क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, ठीक है। तो गर्म करने के लिए मेरा क्या हुआ, प्रतीक हुआ कि ये गर्म हो रही है, तो ऊपर तीर के ऊपर ये डेल्टा हम लिख दिए हैं, बना दिए हैं, ठीक है। सांद्रण को दर्शाने के लिए सूत्र के पहले या नीचे तनु या सांद्र लिख देते हैं। तनु विलयन है तो तनु लिख देंगे, सांद्र विलयन तो सांद्र लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि ये रहा जिंक है, H2SO4 है, H2SO4 तनु है, तो ये तनु पहले या नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। ये मेरा क्या बना, जिंक सल्फेट बना और हाइड्रोजन गैस छूट रही है, ठीक है, मुक्त हो रही है। अच्छा आगे क्या है, मुक्त हुई उष्मा को उत्पाद की ओर प्लस के साथ तथा अवशोषित उष्मा को ऋण के साथ लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो कार्बन है ऑक्सीजन है, इन दोनों का अभिक्रिया हुई तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना, तो यहाँ पे हमें उष्मा मिली, ठीक है। तो उष्मा उत्पन्न हुआ, तो उष्मा में कि उत्सर्जित होने के लिए क्या प्लस 94 किलो कैलोरी लिख दिया, ठीक है। इतने हमें प्राप्त हुआ, ठीक है। अब वैसे ही नेक्स्ट वाले में देखिए कितना उसमें हमें अवशोषित हो रहा है, क्योंकि यहाँ माइनस है ना, ये क्या बता रहा है, अवशोषित हो रहा है, ठीक है। अच्छा दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज अब मिलेंगे अगले वीडियो में।
रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।